नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर जिज्ञासा और कभी-कभी भ्रम पैदा करता है। मैं कौन हूं, सनातन या हिंदू? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाएं तो चलिए समझते हैं। पर अंत तक देखें, पहले ही गलत समझ कमेंट नहीं करने लगे। हम बस गहराई से दोनों शब्द को समझकर विचार करेंगे। भारत में अक्सर साथ सुनाई देते हैं, सनातन और हिंदू। लेकिन इनका अर्थ क्या है? क्या ये एक ही हैं या इनमें कुछ अंतर है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इन शब्दों के संदर्भ में अपनी पहचान कैसे तय करें? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। पहले बात करते हैं सनातन धर्म की। संस्कृत में सनातन का मतलब होता है शाश्वत या अनंत, और धर्म का अर्थ है कर्तव्य या जीवन जीने का सही तरीका। तो सनातन धर्म का मतलब हुआ वो शाश्वत सिद्धांत जो मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। यह किसी एक किताब या पैगंबर पर आधारित नहीं है, बल्कि वेदों, उपनिषदों, महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित है। सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, कर्तव्य, अर्थ, समृद्धि, काम, इच्छा और मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करना है। ये सिद्धांत मानव जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को दर्शाते हैं। अब आते हैं हिंदू धर्म पर। हिंदू शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। बाद में यह शब्द उन लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन गया जो भारतीय उपमहाद्वीप की विविध परंपराओं का पालन करते थे। हिंदू धर्म एक विशाल छत्र की तरह है, जिसमें वैष्णव, शैव, शाक्त और स्मार्त जैसी कई उपासना पद्धतियां और संप्रदाय शामिल हैं। इसमें देवी देवताओं की पूजा, क्षेत्रीय परंपराएं और त्योहारों की विविधता भी शामिल है। हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति और सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है। सनातन और हिंदू में क्या अंतर है? तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कुछ बुनियादी अंतर और समानताएं हैं। वैदिकता बनाम विविधता। सनातन धर्म का आधार वेद और उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जबकि हिंदू धर्म में कई लोक परंपराएं, पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक विविधताएं शामिल हैं। धार्मिक पहचान का विकास। हिंदू एक क्षेत्रीय और ऐतिहासिक पहचान है, जबकि सनातन एक शाश्वत और दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। समुदाय और संस्कृति। हिंदू धर्म में विभिन्न जातियों, प्रथाओं और परंपराओं की विविधता होती है, जबकि सनातन धर्म अधिक सार्वभौमिक और दार्शनिक दृष्टिकोण रखता है। आधुनिक संदर्भ में मैं कौन? अब सवाल आता है कि आज के समय में हम खुद को किस रूप में पहचानें? व्यक्तिगत दृष्टिकोण। अगर आपकी आस्था वेदों, उपनिषदों और शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है, तो आप खुद को सनातन धर्म का अनुयायी मान सकते हैं। सामुदायिक दृष्टिकोण। अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की विविध परंपराओं को अपनाते हैं और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो आप खुद को हिंदू कह सकते हैं। निष्कर्ष तो, चाहे आप खुद को सनातन कहें या हिंदू, दोनों ही नाम एक ही सांस्कृतिक और धार्मिक धारा के अंग हैं। यह सवाल कि मैं कौन का जवाब आपके अपने विश्वास और पहचान में निहित है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उस मार्ग को अपनाएं जो हमें अपने आंतरिक सत्य के करीब ले जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसे ही रोचक विषयों पर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।